हेलो फ्रेंड्स। बेसिकली आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो AKTU में 10 और 7 मार्क्स में पूछा जाता है और इसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जो कि 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये जो टॉपिक है ये फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का बी फार्म का टॉपिक है, थर्ड सेम का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक को हम नाम से ही समझ सकते हैं। पार्शियली का मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो पार्शियली मिसिबल हो, पार्शियली घुले किसी भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लिक्विड्स में। और इसकी बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं कि पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स और कॉन्जुगेट लिक्विड्स आर डिफाइंड एज टू लिक्विड system in which their mutual solubility in one another is limited। मतलब पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो पाते, उनकी एक लिमिट में ही डिजॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इज कॉल्ड एज पार्शियली मिसिबल और कॉन्जुगेट लिक्विड। एग्जाम्पल वाटर फिनॉल सिस्टम। अब हम इसी के अंडर सब टॉपिक आता है एक फेज रूल। फेज रूल के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली फेज रूल इज अ डिवाइस फॉर रिलेटिंग द इफेक्ट ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम इस फेज रूल में रिलेशनशिप देखते हैं कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में, उनके साथ साथ का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, उन फेजेस के बारे में जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कंटेनिंग अ गिवन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। इनको हम गिब्स फेज रूल बोलते हैं, गिवन बाय जे विलहार्ड गिब्स फॉर एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज हेट्रोजीनस फेज इन द फॉर्म ऑफ फेज रूल। फेज रूल की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड P इज इक्वल टू फेजेस। फेज, अब हम फेज के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज फेज। तो फेज बेसिकली जो होता है हमारा होमोजीनियस एंड कंप्लीटली और फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म होता है सिस्टम का जो कि सेपरेट होता है फ्रॉम अदर सिस्टम। फेज, अब ये फेज हमारा 3 तरह से मतलब कई तरह से हो सकता है, बट इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे गैस है, तो गैस क्या है, एक सिंगल फेज वेपर फेज है। सॉलिड लिक्विड सिस्टम की बात करेंगे तो ये 2 फेजेस हो गए। और ये वाटर में क्या है, आइस है, आइस को थोड़ा सा आप मेल्ट करोगे लिक्विड में, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब टोटल 3 फेजेस हो गए। ठीक, अब हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है जैसे कि इस फॉर्मूले में जैसे हमको पुट करना रहेगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है ना, सी। तो बेसिकली नंबर ऑफ कंपोनेंट होता क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब होता है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बाय विच द नंबर ऑफ बाय विच द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस। मतलब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे हम किसी भी फेज का कंपोजिशन पता लगा पाए, उनको बोलते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट। जैसे हम बात करेंगे कि एग्जांपल आइस वाटर सिस्टम, तो आइस वाटर सिस्टम का वो नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है भाई, ये वाटर ही है, सिंपल सी बात है, वाटर है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो एप्लीकेशन क्या है कि फेज रूल इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो हमारा जो फेज रूल होता है ये हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। अब एग्जांपल की बात करते हैं वाटर फिनॉल सिस्टम और फिनॉल वाटर सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक ये अपर CST है और यहाँ नीचे कॉम्पोजिशन है, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में टेम्परेचर है। तो ये अभी इसकी हम थ्योरी पढ़ा देंगे तो अभी पूरा ये समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये हमारा 2 फेज सिस्टम, मतलब ये इधर ये 2 फेज सिस्टम, ये 1 फेज सिस्टम, ये एक टाई लाइन होती है, ये 100 और ऊपर ये अपर CST 66.8, यहाँ टेम्परेचर और यहाँ पे कॉम्पोजिशन 34, मिडिल लाइन वेट बाय वेट परसेंट बाय फिनॉल। तो फिनॉल वाटर सिस्टम हैज़ अ पैराबोलिक। तो अब ये जो कर्व देख रहा है ऐसा वाला, ये वाला इस तरीके का, तो ये जो कर्व है ये पूरा एक पैराबोलिक कर्व है। अब इस वाटर फिनॉल सिस्टम का जो कि पैराबोलिक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेसिकली हैं क्या कि द लेफ्ट साइड ऑफ द पैराबोलिक कर्व रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। अब ये जो लेफ्ट साइड है ये वाला, ये लेफ्ट साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी जो कि फिनॉल की वो वाटर में इंक्रीज कर जाएगी। मतलब आप याद कर सकते हो PIW, मतलब फिनॉल इन वाटर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, दी राइट साइड ऑफ द पैराबोलिक कर्व रिप्रेजेंट दी अनदर कॉन्जुगेट लिक्विड। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए
यहाँ पर दूसरी लिक्विड फेज सिस्टम है, तो यहाँ पर अनदर कंजुगेट लिक्विड है। अब यहाँ पर क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट, कि यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन फिनॉल इंक्रीज है, मतलब WIP। ठीक, अब these two portion of the curve meet at a maximum temperature, thus this point on the curve correspond to the temperature of 66.8 and the phenol composition of 34% वेट बाय। सही बात है। अगर हम बोके तो एक ये वाला का और एक ये दोनों आपस में मिल कहाँ रहा है, ये 66.8 अपर CST, इसी को बोलते हैं अपर CST। मतलब व्हेन टू कॉन्जुगेट लिक्विड मर्ज ओनली वन लेयर, मतलब अगर आप बताएं कि ये और ये मिलके सिर्फ एक ही लिक्विड अगर ये फॉर्म कर रहा है, एक ही, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली अपर CST 66.8। तो हम बात करते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब हम CST कर रहे हैं, तो बेसिकली है क्या CST का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशन लेयर मर्ज इनटू वन लेयर एट ऑल, मतलब जहाँ पर हमारी दो लेयर हमारी सॉल्यूशन की एक लेयर में कन्वर्ट हो जाए एट ऑल प्रोपोर्शन, उसको बोलते हैं CST। दिस टेम्परेचर इज नोन एज अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, और ये CST जो होता है वाटर फिनॉल सिस्टम का, ये 66.8 होता है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि एट एनी टेम्परेचर अबव CST फिनॉल एंड वाटर आर मिसिबल इन ऑल, मतलब अगर ऊपर रहेंगे अबव CST के रहेंगे तो वो फिनॉल वाटर मिसिबल रहेंगे। और इंक्लूड नॉर्मली लिक्विड एग्जिस्ट एज 2 लेयर, और नॉर्मली लिक्विड कैसे एग्जिस्ट करता है, 2 लेयर्स में। आउटसाइड द कर्व बात करें तो फिनॉल वाटर आर मिसिबल इन 1 लेयर में मिसिबल रहेंगे। ऑनलाइन की बात करें तो टेम्परेचर रिप्रेजेंट द मिसिबिलिटी टेम्परेचर इन दैट कॉम्पोजिशन बोथ लिक्विड गिव्स सिंगल लेयर। अगर एक लाइन की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, तो दोनों जो हमारे कंपोजिशन होंगे उस बेसिकली मिसिबिलिटी टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट द मिसिबिलिटी टेम्परेचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ बोथ लिक्विड गिव्स सिंगल लेयर, एक ही सिंगल लेयर देंगे, मतलब ये वाला दिस। ठीक है, अब हम इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। फिनॉल इज यूज्ड एज अ नेक्रोटिक एजेंट की तरह काम करते हैं, नेक्रोसिस कॉज करता है, वहाँ की सेल को डेड कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फिनॉल इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ एडेड कंपोनेंट इन कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। तो हमारा ये मेथड यूज होता है किसके लिए, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए, एडेड कंपोनेंट कितना परसेंट ऐड हुआ है कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, और टेस्टिंग द प्योरिटी। तो ये था हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्शियली मिसिबल लिक्विड, जो कि आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और ये फेज रूल ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। ठीक, थैंक यू।